हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ हाइट इन थिंकिंग। तो ये दोस्तों केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं लीविस डॉट स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करते हैं। बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है, इसमें हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप तक अभी तक केमिकल बॉन्डिंग का प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कनेक्ट करने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। हमने बिल्कुल जीरो टू एडवांस सीरीज स्टार्ट किया है, ठीक है। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। लिविस डॉट स्ट्रक्चर को कैसे समझेंगे, तो लिविस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। तो ये दिखने में बहुत सारे रूल दिख रहे हैं पर हैं सिंपल। मैं आपको एक बार ड्रॉ करके बताऊंगा भी, है ना, एग्जाम्पल के साथ। तो हाउ टू सेलेक्ट सेंट्रल एटम, सबसे पहला ये है। तो डियर, जो आपके पास लीस्ट नंबर में होता है या इन जनरल जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो हो या साइज जिसका बड़ा हो, वो अपने पास सेंट्रल एटम होता है। समझ में आया आपको? हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होते हैं, कभी भी नहीं हो सकते ना। तो ये चीज़ दिमाग में रखना, ये सारी इंपॉर्टेंट बात याद आएंगी। और जो आपके पास मान लो जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, कार्बन है। देखो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड हमेशा बनाना चाहता है? 2 बॉन्ड बनाना चाहता है। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। सल्फर 6 बनाना चाहता है। नाइट्रोजन कितना चाहता है भाई? 3 चाहता है ना। इन जनरल 3 चाहता है, 4 भी हो सकता है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस जो अपने पास चाहता है वो कितना चाहता है भाई? फॉस्फोरस भी 3 या 5। कार्बन 4 चाहता है। सिलिकॉन भी 4 चाहता है। क्लोरीन अपने पास कितना हो सकता है? क्लोरीन अपने पास हो सकता है भाई 1, 3 से लेके 7 तक। 1, 3, 5 और 7 हो सकते हैं। ये आप याद रख लेना, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखना है। ज़ेनॉन का तो आपको पता ही है 8 होता है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने टाइम याद रखनी है। अभी आप एक बार समझ लो इसको, रूल्स को, फिर मैं आपको बहुत ही ईजी बताऊंगा कैसे ड्रॉ करते हैं। ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम मस्ट बी कंप्लीट। जो कॉर्नर एटम होंगे, जैसे मान लो NH3 है, तो कॉर्नर वाले जो हो जाएंगे, है ना, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। और सेंट्रल एटम कैन हैव 8 और मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। और सेंट्रल एटम के पास लगभग 8 या 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। और सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन इन इट्स मैक्सिमम कोवेलेंसी। और कोवेलेंसी का वीडियो आपने देखा है ना। जैसे ऑक्सीजन का 2 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है, और यहाँ पे 2,6 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसलिए इसका कोवेलेंसी 2। सल्फर का 6, नाइट्रोजन का 5, फास्फोरस का, ये ऐसे कार्बन का 4 होता है। आपको याद रख लेना है, ठीक है। ये रूल है। अब देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है मॉलिक्यूल पे तो दैट विल बी ऑन सेंट्रल एटम। जैसे H3O+ है तो ये किस पे पॉजिटिव चार्ज होगा? ऑक्सीजन पे होगा। NH4 पॉजिटिव है तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव होगा। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो कहाँ पे होगा? वो कॉर्नर वाले एटम पे होगा। जैसे O3 मतलब नेगेटिव है ना यहाँ पे, तो O वाले कॉर्नर वाले एटम है ना, साइड वाले, क्योंकि नाइट्रोजन तो सेंट्रल हो गया, तो कॉर्नर पे होगा। अगर मान लो रूल, अब ये यहाँ से मेन कहानी स्टार्ट होगा। ये स्टार भी आप लगा सकते हो। देखो, अगर मान लो टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है, पहले उसको हमने नाम दिया A। टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम, जितने भी एटम है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसको ऐड कर देना है, जितने नेगेटिव हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो उसको माइनस कर देना है। पहला हमने A कैलकुलेट कर लिया। दूसरा होता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। एक बॉन्ड में मान लो 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब लोन पेयर क्या होते हैं? तो जो आपने ए निकाला है उसको माइनस बॉन्ड पेयर कर दो तो लोन पेयर आ जाएगा। और लोन पेयर या तो बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाएंगे और या तो लोन पेयर की तरह। जैसे देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो आपके पास H2O है, यही समझो। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यहाँ पे आप देखोगे तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, 6 थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 थे। तो यहाँ पे 2 के 6 थे, और इसमें 6 में से क्या हो जाएगा? 2 बॉन्ड बना लिए हाइड्रोजन के साथ। देखो 2 बॉन्ड बना लिए, ये बने हैं ना, दिख रहा है आपको। बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 4, तो 4 लोन पेयर की तरह यूज हो जाएंगे। अभी मैं बताता हूँ, परेशान नहीं हूँ, जस्ट आपको ये तो एग्जाम्पल था, है ना। अभी तो मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, टेंशन की बात नहीं लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो H2 से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास H2 है। अब यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है भाई इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर। कैसे ड्रॉ करेंगे?
चलो आओ समझते हैं। ए कैलकुलेट कर लो। एक बात बता दो, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 1 होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालेंगे हाइड्रोजन का तो कितना आ जाएगा? अगर हमने ए निकाला तो यहाँ पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, तो ये आपके पास 2 आ गया। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? यहाँ पे देखो 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड, तो 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड अब आपको निकालना है ना। तो भाई H2 है तो एक ही बॉन्ड होगा ना यहाँ पे, तो आपके पास क्या हो जाएगा? 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड, तो एक ही बॉन्ड है यहाँ पे। अब लोन पेयर आपको निकालना है। लोन पेयर कैसे निकालते हैं? जो भी ए था माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कर देना है। तो कितना आया था? ए आपके पास आया था 2 और ये आपके पास आया था 2, तो ये हो जाएगा 0 बस। तो ये काम कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बना लिया, बन गया भाई। अब हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट कराएंगे, है ना। तो ऑक्टेट हमेशा यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है वो क्या करना चाहता है? वो 2 में ही खुश रहता है, ड्यूप्लेट करना चाहता है। तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई और यहाँ पे हाइड्रोजन खुश हो गया, ड्यूप्लेट हो गया, है ना। तो बस ये हो गया, हाइड्रोजन हमेशा ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहता है। चलो ऑक्सीजन का देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ऑक्सीजन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, लेकिन कितने ऑक्सीजन है? 2, तो आपके पास क्या हो जाएगा? 12 इलेक्ट्रॉन आ गया। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। ऑक्सीजन में भाई कितने बॉन्ड हो जाएंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन? तो आपके पास अगर यहाँ पे देखोगे तो ओ के बीच में कितने बॉन्ड आएंगे? तो यहाँ पे आप निकालोगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। और आप पहले से 2 बॉन्ड नहीं बनाओगे, समझ रहे हो ना। यहाँ पे हमेशा ऑक्सीजन के बीच में आप हमेशा क्या करोगे? सबसे पहले सिंगल बॉन्ड ही बनाना है। अब हम ऑक्टेट कंप्लीट कराएंगे, है ना। ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए पहले लोन पेयर निकालो, लोन पेयर भी तो ज़रूरी होता है। देखो बताते हैं। तो आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन आया था, है ना। ए आया था 12 और बॉन्ड पेयर आया था 2, तो 12 और 2, 12 माइनस 2 करेंगे तो अपने पास कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन आपके पास बच गए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, है ना। और जैसे ही ये कर लिया आपने तो आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन या तो क्या हो जाएंगे? लोन पेयर हो जाएंगे, या तो बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे पहले आप ऑक्टेट कंप्लीट करना स्टार्ट करो, ठीक है। आपके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने थे? 10 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, 2 कहाँ यूज हो गए? बॉन्ड में यूज हो गए, देखो 2 बॉन्ड में यूज हो गए। ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ ना, सेंट्रल एटम वगैरह तो यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आएगा क्योंकि दोनों ऑक्सीजन है। 2 बॉन्ड में यूज हो गए, बचे कितने आपके पास? बचे आपके पास 2 यूज हो गए यहाँ पे, तो 8। लेकिन हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना, तो 2 2 4 और 2 6 और 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट। देख लो ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। अरे भाई ऑक्टेट ही तो कंप्लीट करना था ना। 2 यहाँ पे हैं बॉन्ड में यूज हो गए, बाकी बचे कितने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? ये 2 हो गया, 2 ये हो गया और 2 ये हो गया, 8 हो गए ना। 6 2 8। इसी तरीके से यहाँ भी आप बना लो 2, ये लोन पेयर को ऐसे दिखाते हैं पेयर्ड में 2, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो बाकी के आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? टोटल आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, समझ पा रहे हो ना। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन थे और जो अपने पास यूज हो रहे हैं वो टोटल कितने यूज हो रहे हैं? यूज आपके पास जो हो रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, दिख रहा है आपको? 8 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। कहाँ पे यूज हो रहे हैं भाई? 3 तो लोन पेयर हैं, 3 ही लोन पेयर हैं, और आपके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्ड में यूज हुए हैं, वो बॉन्ड में यूज हो गए। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जा रहे हैं अभी भी। टोटल आपके पास 10 थे, 8 यहाँ यूज हो गए, 2 बॉन्ड में यूज हो गया, सिंगल बॉन्ड में 2 बच रहा है, 2 बच रहा है इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो उसको भी हम किस में चेंज कर लेंगे? बॉन्ड में। तो अपन ने ऐसे एक बॉन्ड और बना दिया, तो 2 बॉन्ड में अपन को बना दिया, तो एक बॉन्ड अपन ने ये और बना दिया जो बच रहे थे। अब आपके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको भी ड्रॉ करके देखते हैं। और ये हमने थोड़ा सा गलती क्या कर दी है पता है? थोड़ा सा गलती किया है, कुछ ज़्यादा नहीं। देखो ये सही है, अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन, अपने पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन अपने पास ऑक्टेट कंप्लीट करने में लगा लिया है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये बहुत ही पहले तो ऑक्टेट मैं बताता हूँ ऑक्टेट कंप्लीट करना था। तो इसने क्या किया भाई, 2 यहाँ पे यूज कर लिया
टोटल 10 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, और अपने पास ये लोन पेयर बाकी के रख लिए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 2 4 और 2 6। आपके पास बच कितने रहे हैं भाई? बच कितने रहे हैं आपके पास? 4 इलेक्ट्रॉन और बच रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन अपन ने ऐसे लगा दिया है, ध्यान से देखना। तो ये कितने हो गए? और मैं इससे एक आसान मेथड भी आपको सिखाऊंगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 2 4 2 6 2 8, लेकिन ये इसका कंप्लीट है क्या? 2 2 4 ये नहीं कंप्लीट है। तो एक काम हो सकता है, ये वाला जो 2 लोन पेयर था ये क्या कर लेगा? बॉन्ड बना लेगा। तो अपने पास एक बॉन्ड और बन गया। मैं आपको आसान तरीका भी सिखाऊंगा, ऐसे बन गया, एक बॉन्ड बन गया। अब देखो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 2 4 और ये 4 इलेक्ट्रॉन इधर 8 हो गए। अब इधर देख लो 2 2 4 और ये 4 8 हो गए, समझ आ गया? तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको एक सरल मेथड भी यहाँ पे सिखाना चाहूँगा। देखो भाई, है ना, मैं तो ऐसे कहूँगा कि आप ऐसे सॉल्व करो। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है इसे समझो, ये 8 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 होता है। और O2 आपके पास स्ट्रक्चर है, O2 है ना। तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बना दिया। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6, जिसमें से 2 बॉन्ड बन गए, 2 बॉन्ड बन गए। बचे कितने इलेक्ट्रॉन भाई? 4 बचे। 2 ऐसे दिखा दिए लोन पेयर, 2 ऐसे दिखा दिया, ऐसे ही 2 ऐसे दिखा दिया और 2 ऐसे दिखा दिया। बस सरल, सिंपल, और कुछ नहीं करना था, ठीक है। तो इस तरीके से करना था। इसमें आप, मैं कहूँगा सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होना, मैं बताता हूँ। 10 इलेक्ट्रॉन थे, पहले आपको वैसे बना लेना था एक बॉन्ड करके, फिर आपको वैलेंसी कंप्लीट करा लेनी थी। मैं मानता हूँ आपको दूसरा वाला तरीका आसान लगा होगा, ऐसे ही करेंगे आगे नेक्स्ट में, ठीक है। अब जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल और लेता हूँ। जैसे अमोनिया का आपको बनाना है ना, अमोनिया का बनाना है, इसको हटा ही देते हैं। अमोनिया के यहीं पे लिखते हैं NH3 लिखते हैं। अब देखो नाइट्रोजन तो ये तो पता है भाई कम है अमाउंट में है, लीस्ट नंबर में, तो वो सेंट्रल एटम हो जाएगा नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का सेंट्रल एटम हो गया। नाइट्रोजन का जो आपके पास एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है, और ये करोगे तो 2,5 आ जाएगा। 5 में अपने पास जो 5 ये देख रहे हो ना, आपके पास ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 आ गया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 आ गया, तो उसमें 3 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए, 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बना लिए। बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो 2 लोन पेयर हो गए। यही सिंपल, ऐसे करना है, कुछ भी नहीं, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आया है। चलिए और फिर से देखते हैं, अभी बहुत एग्जाम्पल करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन कितने हैं भाई? 3 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन का 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6, और 1 पॉजिटिव चार्ज है तो उसको माइनस कर लो, तो ये आपके पास जो निकल के आ जाएगा 3 और 6 में से 1 5, ये टोटल आपके पास 8 आ जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एक ए में। और यहाँ पे अब देखो सेंट्रल एटम कौन है भाई? ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, और जो साइड एटम है कौन से हैं? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन आप बना लो ऐसे। अब एक बात और ध्यान दिया करो, दोनों मेथड से अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड, तो यहाँ पे हमेशा सबसे पहले सिंगल बॉन्ड ही बनाना है, डबल नहीं करना है। हमेशा 3 हाइड्रोजन थे, 3 बॉन्ड अपन ने बना लिया है। अब ध्यान से देखो, अब निकाल लो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अरे भाई एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप ध्यान से देखो कितने बॉन्ड हैं आपके पास? 3 बॉन्ड है। तो 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। समझ आ रहा है आपको? आ गए भाई बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब निकालो लोन पेयर, तो ए माइनस क्या हो जाएगा? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ए आपके पास आया था 8 और ये कितना आया था? 6। ये आपके पास आ जाएगा 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर लोन पेयर होता है, ध्यान से देखना, लोन पेयर मतलब उसमें 2 होते हैं, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब बात करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। समझ आ रहा है आपको? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये एक लोन पेयर, इसको एक लोन पेयर बोलते हैं, एक लोन पेयर बोलते हैं, ठीक है। अब जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ कहाँ काम आएंगे? या तो लोन पेयर की तरह काम करेंगे, या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के काम आएंगे। तो सबसे पहले आपको कॉर्नर एटम की ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, वो भी हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन 2 ही चाहता है, तो यहाँ पे तो 2 तो बने बनाए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसी तरीके से हाइड्रोजन भी कंप्लीट है, और ये हाइड्रोजन भी कंप्लीट है, ड्यूप्लेट कर लिया है, वो खुश रहता है ड्यूप्लेट में। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट कराते हैं, ऑक्टेट।
है ना, ऑक्सीजन तो 8 जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 2 4 2 6 6 है, और इसको कमी कितने की है, 2 की। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन था ये लोन पेयर का काम करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर की तरह ऐसे बैठ जाएगा। सिंपल, कोई दिक्कत है नहीं है। अब चलो दूसरा मेथड देख लेते हैं, दूसरा मेथड भी आपको सिखा देते हैं। सेकेंड मेथड ऐसे समझो, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है तो आपको सबको पता चल गया है ना मेथड से, जो कम नंबर में हो। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का जो अपने पास एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है 2 8 और 2,6, ऐसे पुराने मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है 6। ऑक्सीजन आपके पास कितने बॉन्ड बनाता है भाई, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे आप, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम पे होता है, यहाँ पॉजिटिव लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो आ जाओ यहाँ पे, तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है भाई, ऑक्सीजन हमेशा याद रख लेना यहाँ पे बॉन्ड बनाया है, जो बनाता 2 है लेकिन यहाँ पे कितने बनाया है, 3 बनाया है। समझ पा रहे हो, आपके पास 3 बनाया है। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 थे, 3 बॉन्ड बना लिए, 3, ध्यान से देखना, 3 बॉन्ड बना लिए, 3 अपने पास बॉन्ड बना लिए भाई। और यहाँ पे बचे कितने आपके पास, 3 बॉन्ड बनाने के बाद जो आपके पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं डियर, वो यहाँ एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आप प्रीवियस में कहोगे सर आपने यहाँ पे तो ऑक्सीजन केस में ऐसा नहीं देखा था, आपने देखा था 2 बॉन्ड थे भाई, ये 2 बॉन्ड ने बना लिया, आपने 4 यहाँ पे कर दिया था इसको। तो डियर बात वही तो थी, जैसे मैंने बोला 2 बॉन्ड बना लिए तो 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 4 यूज हो गए तो 2 यहाँ बचे थे 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 यहाँ पे बचे थे, ऐसे देख लो। और चाहे आप ऐसे आप देखना चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ से 2 बॉन्ड बना लिए, ये 4 इलेक्ट्रॉन बचे थे, समझ आए। तो यहाँ पे अब 3 बॉन्ड बना लिए तो भाई 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 1 2 बचे कितने 2, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 आपके पास जो होता है वो लोन पेयर हो जाएगा, वो लोन पेयर हो गया। अब देखो ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 ही बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ पे बनाया कितना है 3 बॉन्ड, तो एक पॉजिटिव लगा देंगे सो दैट वैलेंसी कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे भी आप सोच सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है पर वो ईजी हो जाएगा, जैसे आप सॉल्व करोगे ईजी हो जाएगा। चलो इसको भी ड्रॉ करके देखते हैं। अब यहाँ पे आप निकाल लो, हाँ आप देखोगे नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, हाइड्रोजन का 4 होता है, एक पॉजिटिव है तो माइनस कर देंगे, 5 4 9 और टोटल आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर कितने भाई, नाइट्रोजन तो आपके पास पता ही सेंट्रल एटम होगा, तो 1 2 4 हाइड्रोजन है ना, तो 4 अपन बॉन्ड ऐसे बना लेंगे, पहले सिंगल ही बनाना है, 4 बना लिया। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 बॉन्ड हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालो, 8 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आइए देख लेते हैं। अब यहाँ पे वैलेंसी कॉर्नर वाले एटम की 2 2 हाइड्रोजन 2 ही चाहता है, तो ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन अपने पास भी कितना चाहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन चाहेगा, तो देख लेते हैं 2 2 4 2 6 2 8, 8 तो हैं, और पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा कहाँ पे लगाना है, सेंट्रल एटम पे लगाना है, बस हो गया। अच्छा ये बॉन्ड कैसे आप निकालते हो डियर, ये जो कि सिंगल बॉन्ड लगाना है ना, नाइट्रोजन वही कोवैलेंसी होता है ना, कितने शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए हैं, है ना, ट्रांसफर्ड हैं बॉन्डिंग में। तो जैसे यहाँ पे कोवैलेंसी हमने लिखा था एक जगह ना, हाँ ये वाला ऑक्सीजन की कोवैलेंसी नाइट्रोजन की है ना, और यहाँ पर ये लिखा था, ये भी है ना, तो वहाँ से अपन आइडिया लगाते हैं। अभी देखो बहुत सारे एग्जाम्पल करोगे तो ही जाके आपको क्लियरिटी आएगा। और यहाँ पे आप सेकेंड मेथड लगाओगे, यहाँ पे अगर सेकेंड मेथड लगाओगे तो फेल हो जाएगा। जैसे सेकेंड लगा के देखो, आप कितने 7 होते हैं और यहाँ पे करोगे तो 2,5, अब 4 इसमें से बॉन्ड बना लिए, ध्यान से देखना, इसमें से 4 बॉन्ड बना लिए, तो नाइट्रोजन बोलोगे 4 बॉन्ड बना लिए सर, और 4 बॉन्ड बना लिए, है ना। अब 4 बॉन्ड बना लिए तो आप कहोगे सर इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही कम है, 4 कहाँ से बॉन्ड बना लिया, है ना। तो सेकेंड मेथड थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, अगर मैं बोलूँगा वो सरल केस में तो सही था, 2 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, यहाँ पर भी मैंने समझा दिया है ना। बाकी अगर मैं कहूँगा पॉजिटिव मॉलिक्यूल है डियर, तो सेकेंड वाला मेथड वैसे नहीं लगाना, है ना। लॉजिकली आप सोच के वो कर लेना। मैं लॉजिकली कैसे है देखो मैं आपको बता, जैसे ये आपने बना लिया, अब ऐसे सोचो ना डियर कि नाइट्रोजन आपके अपने मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे ध्यान से देखना, नाइट्रोजन 5 है, ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 1 2
3 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन यहाँ पे बना कितना है, 4 है। तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम जो कोवैलेंसी होती है वो आप देख लोगे 3 ही हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख रहे हो बॉन्ड बना है 4, तो एक पॉजिटिव बताता है कि एक बॉन्ड मिसिंग हो गया। पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मिसिंग, और नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इस तरीके से आप सोचोगे, है ना। तो दूसरा वाला मेथड कई तरीके से आप सोच सकते हो, और जैसे जैसे एग्जाम्पल बहुत सारे कर लोगे तो आपको आइडिया लगने लग जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो NO3 माइनस है, इसको कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बहुत सारे कर लो, कॉन्फिडेंस है। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन का अपने पास कितना होता है, 6 होता है, 6 × 3 हो जाएगा, और अपने पास नेगेटिव चार्ज है तो उसको ऐड कर लेना है। तो 36 18 और 18 6 अपने पास 2 24 हो जाएगा। और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, पहले नाइट्रोजन, अपने पास नाइट्रोजन ही सेंट्रल एटम होगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन आप दिखा दो, पहले तो सिंगल बॉन्ड से ही बनाना होता है। और नेगेटिव चार्ज तो आपको पता ही है, कॉर्नर पे वो बाद में लगाएंगे अपन। अब देखो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आप निकाल लो सबसे पहले। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल, 3 बॉन्ड है तो 6 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। और यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 24 - 6, और ये कितना आ जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा लोन पेयर। तो ये किस में यूज हो सकता है भाई, या तो लोन पेयर की तरह यूज हो जाएगा, और या तो बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में यूज होगा। आइए समझते हैं। तो यहाँ पे अगर देखो डियर, अब जो अपने पास 18 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर थे उसको कैसे यूज करेंगे, लोन पेयर या बॉन्ड की तरह। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कॉर्नर वाली की वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 2 थे, ज़रूरत कितने के हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 6। तो 2 2 4 और 2 6 लगा दिया। वैसे यहाँ पे 2 2 4 2 6 ऑक्टेट कंप्लीट दिख रहा है ना, ऑक्टेट कंप्लीट अभी। वैसे यहाँ पे 2 2 4 और 2 6 ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और अगर अब हम नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है। देखो नाइट्रोजन 2 2 4 और 2 6 6 ही है। और अगर मान लो जब सेंट्रल एटम का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, तो अब जो लोन पेयर यहाँ पे एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं है, यहाँ पे जो है इसको आप बॉन्ड में कन्वर्ट कर लो। सिंपल, हमने बॉन्ड बना लिया। अभी 4 बॉन्ड बन गए और नाइट्रोजन भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। और नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको हम कॉर्नर पे लगा देते हैं। और नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है वो कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है, और अपने पास मैक्सिमम 4 भी हो सकती है ना, कोवैलेंसी, मैक्सिमम कोवैलेंसी। अब दिक्कत की है बात ये है कि यहाँ पे तो एक ही नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे 3 ऑक्सीजन कॉर्नर हैं, 1 2 3, तो कौन सा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसके लिए हम फॉर्मल चार्ज देखते हैं, है ना। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला जो होता है वो देख लेते हैं। फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप देख लो। तो उसके लिए क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, यही होता है फॉर्मूला फॉर्मल चार्ज का। ठीक है, और ये इंडिविजुअल एटम पे लगाएंगे, एक एक एटम पे, वो पता चल जाएगा कि हम नेगेटिव चार्ज कौन से एटम पे रखना है। तो अब हम एक काम कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। इस ऑक्सीजन को A बोल देते हैं, इस वाले को B बोल देते हैं, इस वाले को C बोल देते हैं। और A पे फॉर्मल चार्ज हम निकाल रहे हैं। चलो A पे चेक करते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का कितना होता है, 6, और लोन पेयर यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कितने कितने हैं, 2, और अपने पास 4, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं एक्चुअल में, तो टोटल 2 लोन पेयर हैं, और इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 4, और बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2, तो 2 को हम क्या करेंगे 4/2 ही कर देंगे। तो ये अपने पास जो निकल के आएगा 6 में से 4, और यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा, क्योंकि इसको 2 से कैंसिल आउट कर दिए। ठीक है, तो ए वाले ऑक्सीजन पे 0 चार्ज आएगा भाई, फॉर्मल। और हम निकाल लेते हैं, चलो बी पे निकाल लेते हैं भाई। बी पे फॉर्मल चार्ज निकाल लेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास 6 ही होता है, और अपने पास जो लोन पेयर आ जाएंगे 6 ही इलेक्ट्रॉन है देखो बी पे। और अपने पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं वो एक ही बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डिवाइड बाई 2। तो इसको आप निकाल लोगे तो ये 6 में 6 0, और ये -1 ही आ रहा है, 1 आ गया भाई, -1 आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। और इसी तरीके से अगर आप सी पर भी निकालोगे तो जो फॉर्मल चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा, सेम ही है वो तो, -1। तो यहाँ पर भी -1 आ गया, और यहाँ पर भी -1 आ गया मेरे भाई। ठीक है, और नाइट्रोजन पे आप फॉर्मल चार्ज निकालो
नाइट्रोजन पे अगर फॉर्मल चार्ज अगर आप निकालना चाहते हो तो अगर हम निकालेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का 5 होता है, और आप देख पा रहे हो कितने टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे नाइट्रोजन पे, कुछ नहीं है, 0। बॉन्ड 4 हैं तो 4 में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, तो हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आ जाएगा +1, और नाइट्रोजन पे अपने पास क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है ना, दिख रहा है आपको NO3-, लेकिन वहाँ पे 2 नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, ऐसे आता है फॉर्मल चार्ज। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन से बहुत कुछ समझ में आया होगा। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल, अपने पास एक NO2- आप ले लो, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हम एक काम कर लेते हैं, ध्यान से देखना, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है अपने पास, 5 है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 6 होता है, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो 2 × 6, और नेगेटिव चार्ज है तो उसको प्लस कर लेंगे। ये अपने पास कितना आ गया, 18 इलेक्ट्रॉन। और बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, देखो अपने पास 2 बॉन्ड बना लो पहले भाई, ऑक्सीजन 2 ही, सिंगल ही बॉन्ड बनाना है, और 2 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, 18 इलेक्ट्रॉन -4 इलेक्ट्रॉन, और ये अपने पास आ जाएगा, अब 14 आपके पास आ जाएगा। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये यूज हो सकते हैं लोन पेयर में, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में भी यूज हो सकते हैं। अब कॉर्नर की वैलेंसी हम सेटिस्फाइड कराएंगे। ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, कमी कितने की है, कमी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6, तो 2, 2 4 और 2 6। इसी तरीके से यहाँ भी 2, 2 4 और 2 6, कोई दिक्कत है। अब देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट करा लेते हैं अपन। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी जब कंप्लीट कराएंगे, अब अपने पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, टोटल अपने पास भाई टोटल इलेक्ट्रॉन जो थे वो कितने थे, 14 थे। और अपने पास खर्च कितने हुए, टोटल 12, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, तो 12, और 2 बच रहे हैं तो उसको हम नाइट्रोजन पे लोन पेयर लगा देते हैं यहाँ पे, है ना, नाइट्रोजन पे लोन पेयर लगा दिया। तो अगर नाइट्रोजन की वैलेंसी मतलब ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हो रहा है तो एक काम कर सकते हो, अभी क्या करना है आपको, एक लोन पेयर को हटाना है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे बॉन्ड में सीधे सीधे। तो हमने यहाँ पे लिख लिया नाइट्रोजन, समझना नाइट्रोजन, और एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे अपने पास 2 बचेंगे और ये 2 बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए, और ये अभी आपके पास नाइट्रोजन के पास भी कितने हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 बॉन्ड हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन और 1 लोन पेयर। और अब नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे लगाते हैं, कॉर्नर एटम पे, और या ऑक्सीजन, लेकिन अब इस पे लगाएं, इस पे, दोनों तो अलग अलग हैं, तो फॉर्मल चार्ज निकाल लेते हैं भाई। चलो नेमिंग करके निकाल लेते हैं, ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है। तो फॉर्मल चार्ज अगर ए पे निकालते हैं तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर कितने हैं भाई, 2 लोन पेयर है तो 4 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड कितने हैं, 4 डिवाइड बाई 2, तो अपने पास ये 2 हो जाएगा, और 6 में से 4 मतलब ये 0 आ गया, तो ये पे तो अपने पास 0 आ गया। चलो बी पे निकाल लेते हैं, अब बी ही बच रहा है, उसी पे आपको लगा देना है, लेकिन निकाल भी लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6, और अपने पास लोन पेयर कितने हैं आपके पास, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस पे तो 6 थे ना, इस पे तो कितने थे, 6 थे, 6, और अपने पास बॉन्ड कितना है, 2 डिवाइड बाई 2 है, समझ रहे हो, तो ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल, -1 बचा, तो इसे अपन को -1 इसी पे लगा देना था। तो बस यही सरल सा सवाल था, अब सरल लगने लगा होगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया ना NO2-, हाँ ये तो हो गया, ये वही एक सवाल है, ये वाला देख लेते हैं। अब इसमें चलो ये निकालो, सल्फ़र का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई, 6 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, सॉरी सल्फ़र का 6 होता है, ऑक्सीजन का 6 होता है, और कितने हैं, 3 है, और 2 नेगेटिव मतलब ऐड कर लो तो टोटल हो जाएंगे 26 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर भाई 3 ऑक्सीजन है तो बना लो, सल्फ़र में 1 बॉन्ड, और अपन ने बना लिया 2 बॉन्ड, और ये अपन ने बना लिया 3 बॉन्ड, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और ये 26 - 6 करोगे तो ये 20 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कॉर्नर वाले का ऑक्टेट कंप्लीट करो, तो 2 तो यहाँ पे थे, और हम क्या कर लेते हैं, 2, 2 4, 2 6 ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी कर लो, 2, 2 4, 2 6 ऑक्टेट कंप्लीट कर लो, 2, 2 4, 2 6, इसका भी कंप्लीट हो गया। अब बस सल्फ़र का कितना है भाई, सल्फ़र का अपने पास 6, 6 12, 6 18, सल्फ़र 3 ही बॉन्ड बनाया है, इसका नहीं कंप्लीट है तो एक लोन पेयर अपन लगा लेते हैं, लगा लिए भाई। अब नेगेटिव चार्ज कहाँ पे लगाते हैं, कॉर्नर एटम पे लगाते हैं। और डियर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप ये बनाओगे तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि जो सल्फ़र की कोवैलेंसी होती है डियर, वो क्या होती है,
वो होती है या तो 2 होता है या 4 होता है या 6 होता है। 3 बॉन्ड कभी नहीं बनाता है, सल्फर अनस्टेबल होता है। मैंने बोला था स्टार्टिंग में, देखो वो कोई आपके पास जो एटम है ना, ये देख रहे हो, ये वाला सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन देयर मैक्सिमम कोवैलेंसी। ऑक्सीजन 2, सल्फर 6, मैक्सिमम 6, मिनिमम 2 भी हो सकता है, 4, नाइट्रोजन 5। तो ये चीज़ें हैं डियर, समझ आ रहा है आपको मैंने क्या बोला। और ये वाला क्या है, यहाँ पे जो लिखा गया है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 सॉरी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। ये 2 है, देखो 2,6 होता है, 2 चाहिए। सल्फर का कितना होता है, 2,8,6 होता है ना। तो यहाँ पे ये 6 भाई दे देगा तो भी 8 हो जाएगा। और ये फॉस्फोरस का 3,5 होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम कोवैलेंसी की, वो आप प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन के पास क्या हो जाएगा, हाँ कहाँ गया, यहाँ पे अब ये 4 बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो ये एक लोन पेयर हटा दो और एक क्या कर दो, सॉरी इसको ऐसे ही रहने दो, इधर अलग से बना देते हैं, सही क्या है। तो एक लोन पेयर को हम क्या कर देते हैं, हटा के बॉन्ड बनवा दिए और 2 ही बचा रहने देते हैं यहाँ पे, समझ आ रहा है। और ये ऑक्सीजन ऐसे ही लगा दो आप, थोड़ा छोटा बना लेते हैं। अब नेगेटिव चार्ज कॉर्नर पे लगाना है, तो कौन से कॉर्नर पे आप लगा दो भाई, देखो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले पे तो होगा नहीं, चाहे आप फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो, इसी पे बचेगा। और लोन पेयर तो है ही, उसकी टेंशन की बात नहीं है, समझ आ रहा है आपको, वो तो है ही, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। चलो यहाँ पे अपन देख लें, SO3 है, अपन SO4 2- ले लेते हैं, SO4 2- ले, फिर उसका भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पे अगर A निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सल्फर 6, ऑक्सीजन 4 है, 4 × 2 और 2 नेगेटिव है, ऐड कर लो तो ये टोटल आपके पास आए 32, है ना। 4 दूनी 8, और ये 2 क्यों लिखा अपन ने, 6 होता है ना बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये तो 32 आ गया। 6 4 जा 24 और 10, हाँ मतलब 24, 24 2 26, 26 4 30, 2 32, ठीक है। और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बना लो, तो सल्फर है तो अपने पास 4 बनाएगा, है ना। पहले तो सिंगल ही बॉन्ड बनाना होता है, अपन ने ऐसे बना दिया है, ये बना दिया, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर निकाल लो, कितने 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लोन पेयर निकालोगे तो 32 - 8 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 24 या तो लोन पेयर यूज हो जाएगा और या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यूज हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करा लो, 2 इलेक्ट्रॉन पहले से थे ऑक्सीजन के पास, कॉर्नर वाले का ऑक्टेट बचे कितने, 2 2 4 2 6, 8 कंप्लीट हो गए। यहाँ पर भी 2 2 4 2 6, और ये 2 बॉन्ड में थे ही, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, ये हो जाए। और यहाँ भी आप कहोगे सर सल्फ़र की 4 है, अब तो ये खुश रहेगा, अब तो सही है। नहीं डियर, सल्फ़र मैक्सिमम कितना चाहता है, 2,4,6, 6 वो लाइक करता है। तो अब होगा क्या, यहाँ से आप 2 लोन पेयर उठाओ, इसको और इसको, और आप यहाँ पे क्या कर दो भाई, आप यहाँ पे एक बॉन्ड बना दो, तो ये आपके पास हो गया, ऐसे हो गया, समझ आ रहा है। यहाँ पर भी आप एक उठा के बॉन्ड बना दो और 2 लोन पेयर लगे रहने दो, बाकी ऑक्सीजन ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो। और उस पर आप क्या करोगे भाई, नेगेटिव चार्ज जो 2 हैं उन्हीं पे आप लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है इस पर। और इस पर 2 नेगेटिव थे ना, तो ये अपना काम बन गया, ये करेक्ट है, ये नहीं, ठीक है। और यहाँ पे अगर SO3 का ऐसे ही निकालना चाहो, SO3 का, तो आप निकालो जल्दी से, ये निकाल लोगे कितना आ जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 6 × 3। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे कितना आ जाएगा 3 है, तो मतलब 6 आ जाएगा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 6 का 18, 18 2 24, 24 - 6, और ये कितना आ जाएगा 24 - 6 आप करोगे, ये 18 आ गया। बस यहाँ बना लो सल्फ़र, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और अपन ने क्या कर लिया, ऑक्सीजन ये बना लिया, 3 बॉन्ड, 1 2 3। अब ऑक्टेट कंप्लीट करा दो, तो यहाँ पे 2 2 4 और 2 6 दिख रहा है। और यहाँ पर भी 2 2 4 2 6, यहाँ पर भी 2 2 4 और 2 6। लेकिन ये क्या सही है, 3 तो चाहता नहीं है सल्फ़र, 6 चाहता है। तो वो क्या करेगा, 2 लोन पेयर को हटा के वो क्या कर लेगा भाई, सल्फ़र का ऑक्टेट भी नहीं कंप्लीट है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। अच्छा वो
8 से कम नहीं चाहेंगे, 8 से ज़्यादा हो सकते हैं कभी कभी। और यहाँ पर सल्फ़र ने ऑक्टेट रूल तोड़ देता है यहाँ पे, और ये अपन 6 बना लिया है ना। और 2 लोन पेयर तो ऑक्सीजन का रहेगा ही, वो आप दिखा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ आई बात आपको? और कभी कभी आपको मैं बता दूं ऐसा भी बनाया जाएगा, देखो, या ऐसे समझना। सल्फ़र मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है भाई? 6 बॉन्ड बनाता है। हाँ 6 ही बॉन्ड बनाया है। तो ये ऐसे ऐसे बना सकते हो, देखो ऑक्सीजन, और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। यहाँ पे 4 ही बॉन्ड बनाए, तो 2 की कमी है तो 2 पॉजिटिव दिखा दो और यहाँ पे नेगेटिव, है ना। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2, एक ही बना तो एक नेगेटिव, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, है ना, भरपाई करने के लिए। तो ऐसे भी कभी हो सकता है। तो आई थिंक अभी आप कंफर्टेबल हो चुके होंगे। चलो इसको निकाल लो जल्दी से, अगर कंफर्टेबल हो गए हो तो इसको निकाल लो जल्दी जल्दी, धड़ल्ले से इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, स्पेस मिल जाएगा। चलो कार्बन का निकालो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का 4, ऑक्सीजन का 6 × 3 + 2, तो 6 × 3 = 18, 2 = 24। और ये कार्बन भाई ऑक्सीजन 3 बॉन्ड है, तो पहले 3 बॉन्ड तो बनाओ, बाकी का मामला देख लेंगे। 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर कितना हो जाएगा? 24 - 6 कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। चलो यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। ऑक्सीजन का भाई 2 2 4 2 6, ये 18 वाले जो इलेक्ट्रॉन है यही या तो लोन पेयर यूज होते हैं या तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड में। समझ आ रहा है आपको? और यहाँ पर भी बना लो आप 2 2 4 2 6, पहले ऑक्सीजन का कंप्लीट करो, 2 2 4 2 6। अब कार्बन का यहाँ पे आप देखोगे, ठीक, और 18 अपने पास इलेक्ट्रॉन थे, 18 खत्म, 2 2 4 2 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो 18 अपने पास कंप्लीट हो गए। और कार्बन की ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हुआ, दिख रहा है आपको? नहीं हुआ। तो अब ये क्या करेगा, ये कहेगा 2 इलेक्ट्रॉन भाई अपने दे दो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना। 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है। तो वो लोन पेयर जैसे ही दे देगा तो वहाँ पे ध्यान से देखना डबल बॉन्ड आ गया, और इसके पास एक लोन पेयर बॉन्ड बना लिया, तो ये हो गया। और अपने पास 2 नेगेटिव बचे, तो आप पहले लोन पेयर लगा लो, और ये नेगेटिव इसको लगा लो एक, और एक नेगेटिव इसको, चाहे आप फॉर्मल चार्ज से भी कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आई होप कि आपको अभी ये समझ में आ गया होगा। और मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, ये आपका एक HW है, आप कमेंट करके मुझे बता देना क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहो तो ABC लिख दूँ मितू। फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन का पता है 6 × 4, और 3 नेगेटिव है तो 3 पॉजिटिव कर लो। बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 24 3 27, 27 5 कितना हो जाएगा अपने पास? 27 5 मतलब 27 3 30 और 2 32, 32 - 8 कर लो। अब बाकी आप HW करके बता देना मुझे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं मानता हूं ये वीडियो थोड़ा सा आप जैसे जैसे स्ट्रक्चर बनाओगे ना, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे कैसे बनते हैं। अपन को तो ये सब यूज ही नहीं करना होता मेथड, है ना, डायरेक्ट अपन बना लेते हैं ना सरल। अगर मैं छोटी सी बात करूँ आपको, जैसे एक आइडिया देता हूँ, रफ आइडिया, जैसे मान लो आपको बनाना है किसका, मैं बता देता हूँ, चलो NH3 का ही मैंने आपको सबसे पहले लिया। नाइट्रोजन का ऐसे देखो, मैं ऐसे करता हूँ, नाइट्रोजन का 2,5, मतलब आपके पास नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? बैलेंस 5 है, तो इसमें से 3 बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ, 3 बना लिया, कितने लोन पेयर बचा। लेकिन ये हर में काम नहीं आता है, आइडिया आपको लगने लग जाएगा, ये हो जाएगा। अगर मान लो आपके पास यहाँ पे NH4 पॉजिटिव ऐसे है, तो कैसे इसको कंप्लीट करोगे? देखो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड तो कन्फर्म बने हैं, 4 हाइड्रोजन है ना। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन अपने पास कितने बॉन्ड बनाता है भाई? 3 बॉन्ड बनाता है, दिख रहा है ना आपको? कैसे पता चला? क्योंकि 5 वैलेंस सेल में है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे चाहिए। तो यहाँ पे बनाए कितने हैं? 4, तो एक पॉजिटिव ला दो, है ना। ऐसे यहाँ पे H2O, अपन OH2 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे अगर देखोगे OH और ये H है, समझ आ रहा है आपको? OH3O लिखो एक्चुअल में, और यहाँ पे H है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? इसे देखो, ऑक्सीजन पे 8 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2,6, बॉन्ड कितने बनाएगा? 1 2, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 बनाएगा, लेकिन बना कितना है? 3, तो ये एक पॉजिटिव बताएगा कि 2 ही बॉन्ड है ना। तो ऐसे अपन रफली आइडिया होता है। अब जल्दी जल्दी आप जैसे ही प्रैक्टिस करोगे तो बनने लगेंगे। अगर नीट आप JEE की तैयारी करते हो दोस्तों, JEE और नीट वाले सबसे पहले सुने भाई, सबसे इंपॉर्टेंट, नीट 2025 का जो पेपर हुआ है
जो मैंने 2 मंथ में क्वेश्चन कराए थे वही क्वेश्चन आए, इसका प्रूफ है यूट्यूब पे, आप जाके वो देख लेना, है ना। तो कहने का मतलब ये है, आप कहीं इधर उधर भटकना नहीं, आप डेडिकेटेड वे में सही डायरेक्शन में स्टडी करो, एक बार एनालिसिस करो। और हमने 3 स्टेप स्टडी कराया था, केवल 2 महीने में जो कंटेंट दिया वही क्वेश्चन आया था, है ना। तो आप उसको प्रूफ देखो और फिर आप चाहो तो मेंटरशिप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हो 99 रुपीज़ का। इसके पहले आज तक पैसा नहीं लिया है, लेकिन अपन मेहनत कर रहे हैं तो कुछ तो एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हाँ मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आप पहले कंटेंट देखना फिर ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप का दे दूंगा, ठीक है, आप वहाँ पर मैसेज करना, जैसे जो होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर अपन ने सीख लिया, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। थैंक यू।